सेट हो रहे हैं फुल बिल्कुल एकदम दिन में, वो भी। राम राम जी, सारा नो ठीक हो सारे, उम्मीद है सारे ठीक होंगे। तो जी अभी मैं हूँ काजा में। हिमाचल आए हुए मुझे हो चुके 6 से 7 दिन। तो पूरा अपना चितकुल, कल्पा, ताबो, पिन वैली होते हुए मैं कल जो है अपना काजा में आ गई थी। और आज अभी टाइम हो गया शाम के 5:03। मैं अभी निकल रही हूँ एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए। ये मेरा सेकंड टाइम है कि मैं स्पीति वैली कर रही हूँ, लेकिन कुछ जगह जो मैंने लास्ट टाइम छोड़ दी थी वो मैं इस बार अपना कवर कर रही हूँ। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ निकलने के लिए। मैं जा रही हूँ पहले किब्बर, उसके बाद 1-2 और स्टॉप है जहाँ मुझे जाना है। वो तो टाइम के हिसाब से देखेंगे जो भी रहेगा। तो इस रूम से जो मेरे को व्यू मिल रहा है ना, मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को फुल रूम टूर दे ही रखा है यहाँ का, तो देख सकते हैं। अभी लेट नहीं करते हैं, चलती हूँ। काजा से किब्बर के लिए लगभग 10 या 12 किलोमीटर तक का ही जाना होता है। तो अभी 7 से 8 किलोमीटर रहता है। उससे पहले ना जो भी ये पहाड़ आए ना, ये वाले देखो मेरे पीछे, ये ऐसे पहाड़ मैंने पूरा ताबो निकाल दिया, पिन वैली निकाल दिया। काजा तक आते आते इस तरह के, मतलब ये अलग ही कलर है। कलर भी समझ जैसे हम एनिमेटेड मूवीज में या कार्टून्स में नहीं देखते होते जो कि पहाड़ एक रख रखा है, वैसे वैसे कलर है ये वाले। बिल्कुल ऐसा लग रखा है जैसे किसी ने ना पेंटिंग करके किसी ने कुछ रख रखा है, लग ही नहीं रहा, नेचुरल है। इस साइड पहाड़ों का कलर ये है, और ऊपर देखो पीछे फिर वहाँ पे बर्फ वाले पहाड़, और इधर बिल्कुल ही अलग कलर के पहाड़। ऑल्सो यहाँ पे सामने जस्ट एक की मोनेस्ट्री है। यहाँ की मोनेस्ट्री तो मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं जब से हिमाचल के लिए आई हूँ ना, मैं इतनी मोनेस्ट्री घूम चुकी हूँ, इतनी। पहले 3-4 मोनेस्ट्री मैं कवर कर चुकी हूँ, बढ़िया बढ़िया। ताबो गई थी उससे पहले भी, उसके बाद भी। तो अभी है कि मोनेस्ट्री तो नहीं जा रही मैं, क्योंकि अगर मोनेस्ट्री जाने लगी तो लेट हो जाएगा। ऊपर से कुछ समझ भी इतना नहीं आता मुझे, तो थोड़ा सा मन भी कम ही है वहाँ जाने का। तो अभी सीधा अपना किब्बर पीछे अभी यहाँ से होते हुए पूरा मैं आई हूँ, और वहाँ से अभी आगे जाएंगे पूरा। रास्ता तो खतरनाक है, बिल्कुल टूटा फूटा। ये देखिए पीछे, मतलब जितना मैं हिमाचल में अभी तक घूमी हूँ ना, जिंदगी में इतने डेंजरस रोड पे मैं कभी नहीं गई जितना स्पीति वैली। लास्ट टाइम भी वही सीन था, अभी भी कई बार तो है ना बीच में ऐसा रास्ता रहा, इससे भी नैरो पीछे आपने बी रोल में देख ही लिया होगा। और एकदम से आगे से कोई व्हीकल आ जाए ना तो यूँ हो जाता है अब कैसे, तो बहुत बैक ले जाके कहीं साइड लगा के फिर आगे वाली गाड़ी को रास्ता दिया जाता है। पर वही है, जब यूँ पता है कि मंजिल इतनी खूबसूरत है। आई मीन लुक एट दिस। अभी हमें यहाँ जाना है, किब्बर है ये, किब्बर गाँव। लगभग 5 मिनट का रास्ता रह गया। जब यूँ पता हो ना कि मंजिल इतनी खूबसूरत है, तो हम रास्तों की परवाह नहीं करते होते हैं। हर एक डेस्टिनेशन का अपना ही मजा है। रास्ते तो चाहे जैसे मर्जी, पर जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वहाँ पूरे हो जाते हैं। तो पहुँच चुकी हूँ मैं अभी किब्बर। दिखने में तो किब्बर भी सेम वैसा ही लगा जब मैं डंकर मोनेस्ट्री गई थी ना, लास्ट वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था। सेम बिल्कुल वैसा सा ही है। सारे घर मतलब वाइट पेंटेड हैं, और उतने ही घर है लगभग, मतलब उनसे थोड़े से ज़्यादा है। वहाँ पे ये था कि 15-20 घर लग रहे थे, यहाँ पे 40-50 घर के आसपास घर होंगे। मतलब आप जब स्पीति करते हो ना, जैसे ताबो है, नाको है, डंकर मोनेस्ट्री के वहाँ पे वो विलेज है, पिन वैली है, इन सभी जगहों पे क्या होता है कि लगभग सेम सा ही मतलब मामला रहता है। जैसे घर हैं, सेलेक्टेड से घर होंगे, लोग सेम से मिलेंगे, सब पहाड़ी, बच्चे इतने क्यूट से होंगे, मोनेस्ट्रीज होंगी सबकी। गाड़ी तो लॉक करना है भूल गई। मोनेस्ट्री होंगी, कैफ़े होंगे, होम स्टेज होंगे। बट ना हर जगह पे जब जाके आप लोगों से मिलते हो, उन गाँव में घूमते हो ना अंदर से, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ यहाँ से होते हुए, तो जो वो ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल है ना यहाँ के लोगों का, आप लोगों को हर गांव से कुछ ना कुछ एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। मतलब जब मैं पिन वैली गई थी ना, तो वहाँ पे जो वो दीदी मिले थे तारा कैफ़े वाली, तो यार उनसे मैंने इतनी देर बात करी, इतना अच्छा लगा, सब कुछ बताया उन्होंने कि हाँ हिमाचल में ऐसे कुछ होता है, मतलब सीखने को मिलता है। अगर आपको अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पे तो इतने फॉरेनर्स आए हुए हैं, पीछे बहुत सारे इतने अंग्रेज खड़े थे। इतने तो मेरे को वहाँ पे पहाड़ी भी नहीं दिख रहे थे जितने फॉरेनर्स थे। पर अच्छा लगता है कि यार हमारे इंडिया में इतनी इनक्रेडिबल चीज़ है, इनक्रेडिबल ब्यूटी है, लोग इतनी दूर दूर से देखने आते हैं। मतलब अगर हम अपना इंडिया ही पूरा कवर कर ले ना घूमने वाली चीज़ें,
तो ये मान लो धरती पे स्वर्ग देख ले, तो स्पेशली जब स्पीति और लद्दाख कर लेते हो तो तभी करके मैं दोबारा आई हूँ। पहले आई थी 19 में, अब आई हूँ। अब इतना बढ़िया व्यू है, पीछे पूरा पहाड़, ऊपर सारे बादल ही बादल हो रखे हैं, कैमरे में नहीं दिख रहे, और पीछे ये किब्बर, और मस्त ठंडी हवा चले, अब ठंड भी हो गई है। मुझे था इस वाले कैफ़े में थोड़ा बहुत कुछ खा पी के फिर बढ़ती आगे ब्रिज के लिए, चीचम ब्रिज के लिए। ये कैफ़े तो बंद पड़ा है। सेट हो रहे हैं फुल, बिल्कुल एकदम दिन में, वो भी किब्बर से अराउंड 4 से 5 किलोमीटर के बाद आता है चीचम ब्रिज, एंड वहाँ से शुरू हुआ था, वहाँ से आई हूँ मैं, और यहाँ तक गाड़ी अपनी यहाँ पीछे पार्क कर दी है। और ये जो है एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, मतलब इतनी टॉप पे और कोई ब्रिज नहीं है जितना चीचम ब्रिज है। इतनी तगड़ी ऊंचाई पे है ना, नीचे जो पानी है ना, नदी बह रही है, मैं वो दिखाती हूँ। जो नदी बह रही है ना नीचे, जो एनाकोंडा वाली मूवीज नहीं होती थी, वो वाली शेप ले रखी है नदियों ने, और इतनी मतलब चौड़ी चौड़ी है, तो ऐसा लगे जैसे एनाकोंडा चले, नीचे देखते हुए भी डर लग रहा है। सब कुछ बहुत सही था, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग थे, HP नंबर गाड़ी थी, पता नहीं यहीं के थे या मतलब वैसे करके आए हुए थे, मतलब ब्रिज के बिल्कुल बीच में लगा के इतना लाउड म्यूजिक करके सेट हो रखे सब के सब, और वाहियात हरकतें बिल्कुल ना। फैमिलीज भी होती हैं, कोई सोलो भी है, तो बंदा अनकंफर्टेबल हो जाता है ऐसे हरकतें देखकर। वो वाकई ऐसे करते, सब उनको अवॉइड करते हुए दूर दूर से जा रहे थे। लास्ट वाले व्लॉग के कमेंट्स पढ़ रही थी, 99% इतने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं सब के सब। 1-2% तो देखो सब जगह होते हैं जिनको कुछ भी बोलने से मतलब होता है, उनकी मैं परवाह भी नहीं करती, मतलब मेरे को फ़र्क पड़ता है उनसे जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। एक ट्विंकल चौधरी करके नाम की लड़की है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मेरे को लगता है कि वो मतलब कमेंट करती है हर व्लॉग पे। सो थैंक यू सो मच ट्विंकल चौधरी। एक और नाम था, एक रिसेंटली कमेंट्स आने लगे हैं, गज़ल कंबोज करके नाम एक लड़की का, वो है, और 2-3 नाम अभी माइंड में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ माइंड मत करना। तो हर व्लॉग में मेरी कोशिश होती है मैं सबका रिप्लाई करूं। आप लोग ऐसे कमेंट्स में अपना प्यार बनाए रखना, इससे मेरा हौसला और बनता है कि मैं जितने एफर्ट्स कर रही हूँ वो सब आप लोग अप्रिशिएट कर। ठंड हो गई एकदम से बहुत ज़्यादा। जाना तो अभी मार्केट में था, लेकिन पहले मैं अपना एक बार होटल में वापस जैकेट पहन के फिर जाऊंगी। मार्केट जाने से पहले भी कुछ खा पी लेते हैं। और मैं आई हूँ, अपने किसी सब्सक्राइबर्स ने लास्ट वाले व्लॉग में इस जगह के बारे में मुझे बताया था, जिनका नाम था शिवास जाट था, लास्ट शुभम शिवास जाट, उन्होंने ये जगह बताई थी, विच इज़ डेजर होटल और रेस्टोरेंट भी है ये। या तो ये जगह कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है करके जितनी भी टेबल्स थी सारी बुक थी, टेबल ही नहीं मिली, बोले आधा पौना घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा तब जाके नंबर आएगा टेबल मिलने का। आधा पौना घंटा अगर मैं यहाँ लगाती तो फिर मार्केट जाने का टाइम नहीं बचता। भाई एक चीज़ देख लेना अगर प्लान कर रहे हो तो, भीड़ का इतना बढ़िया वाला काम हो रखा है। पेट्रोल पंप पे गई थी मैं गाड़ी में फ्यूल डलवाने के लिए, वहाँ पे लंबी लाइन। 2 जो फेमस यहाँ के रेस्टोरेंट हैं, अभी एक कैफ़े पे भी, हिमालयन कैफ़े पे भी जम के वहाँ भी, तो अब आइडिया लगा सकते हो कितना क्राउड यहाँ पे आया हुआ है। मतलब ये है कि हाँ भीड़ चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, तो आप आने का प्लान करो। मुझे भी पता नहीं था यहाँ पे इतनी भीड़ होगी, वरना मैं थोड़े टाइम बाद का प्लान करती या कहा जगह बाद में प्लान करती, स्पीति वैली और कर लेती, यहाँ नहीं आती। क्योंकि मेरे को ऐसे होता है कि जहाँ जाऊँ वहाँ पे थोड़ा क्राउड कम हो, भीड़ कम हो। मेरे को ऐसा होता है कि कम कम लोग हो ना, वो जगह ज़्यादा पसंद आती है। जैसे ताबो था, कल्पा था, चितकुल था, वहाँ पे भीड़ बिल्कुल ही कम थी, तो ऐसी जगह पे मैं ज़्यादा एंजॉय कर पाती हूँ। 8:05 पे मैं एग्जैक्ट जो है पंप पे आके खड़ी हो गई थी कि फ्यूल डलवा लो अब दोबारा होटल जाने से पहले। अब जाके नंबर है 8:30, मतलब 8:33 हो चुके। खाना थोड़ा जल्दी करा देना, ठीक है। जो पहुंच चुकी हूँ मैं अपने होटल वापस, और जैकेट उतार दे क्योंकि अंदर आने के बाद इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं, गेट खिड़कियाँ बंद होने के बाद। और टाइम हो गया रात के 9 बज ही गए होंगे, फ़ोन कर रखे मैंने, टाइम हो गया है रात के
8:56 9 बजने ही आ गए। और भीड़ का कुछ ऐसा आलम है, कहीं भी अच्छी जगह पे खाना खाने को नहीं मिल रहा था। कम से कम 1 घंटे की वेटिंग थी और अपने पास इतना टाइम नहीं था कि मैं 1 घंटा उधर बैठ के इंतज़ार करूं, क्योंकि अभी यहाँ पे आके अगर मैं एडिटिंग पे नहीं बैठती तो व्लॉग बहुत लेट हो जाता। लेट क्या मतलब, मुझे लगता है कल पहुँचता भी नहीं, क्योंकि अब एडिट करूँगी ना तो 1 घंटा तो कम से कम मुझे लगेगा। तो सोते सोते 11 11:30 मुझे हो जाने हैं और कल सुबह फिर जल्दी उठना है 5 या 6 बजे नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंचने के लिए, क्योंकि कल जो अपने डेस्टिनेशन है वो बहुत खूबसूरत और पीसफुल रहेगी। वहाँ इतनी भीड़ मुझे पता है नहीं होने वाली है, लेकिन एट द सेम टाइम जो रास्ते होंगे उस डेस्टिनेशन के लिए मैं डाउटफुल हूँ कि जितने डेंजरस मैंने अभी तक देखे ना उसके शायद और भी खतरनाक रास्ते मिलने वाले हैं। तो करके ये कोशिश रहेगी थोड़ा जल्दी निकलो ताकि थोड़ा टाइम से वहाँ पहुँचूँ। तो बस यही है, बैठ के अपना व्लॉग एडिट करूँगी, शेड्यूल कर दूँगी 12 बजे का आराम से अपना, फिर टेंशन नहीं रहेगी वहाँ पे नेटवर्क हो या ना हो। सो इस ब्लॉग के लिए रखते इतना ही। होपफुली आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। इफ यस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एट द एंड। हमेशा की तरह मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। बाय।